हेलो दोस्तों, मंजित बेली चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि 16वीं इंस्टॉलमेंट के बारे में। 16वीं इंस्टॉलमेंट किन किसान भाई को मिलेगी, किन किसान भाई को नहीं मिलेगी। कुछ किसान भाई के 16वीं इंस्टॉलमेंट के स्टेटस में आपको वेटिंग फॉर अप्रूवल लिख के आ रहा है, कुछ किसान भाई का यहाँ पे वेटिंग फॉर अप्रूवल लिख के नहीं आ रहा है और उन्हें ब्लैंक आ रहा है या और किसी प्रकार का उन्हें मैसेज प्राप्त हो रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि आपका डीवीडी एक्टिव हुआ है या डीवीडी डिसेबल है, उसकी वजह से आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। यदि दोस्तों आपको भी पेमेंट स्टेटस में यहाँ पे वेटिंग फॉर अप्रूवल नहीं आ रहा है या आपको वेटिंग फॉर अप्रूवल आ रहा है तो आप भी अपना डीवीडी जरूर चेक कर लें कि आपका डीवीडी एक्टिव है या डिसेबल। यदि आपका डीवीडी डिसेबल होता है तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिलेगा और आपका जो पेमेंट होता है वो स्टॉप हो जाएगा। या आपका वेटिंग फॉर अप्रूवल आता हो या आपका ब्लैंक आता हो या आपका एलिजिबिलिटी में किसी प्रकार की त्रुटि आती है, जैसे कि दोस्तों आपको आधार कार्ड सेटिंग आता हो या आपका ई-केवाईसी होता है या लैंड सेटिंग होता है। यदि दोस्तों आपको एलिजिबिलिटी में किसी प्रकार की त्रुटि होती है तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि का यहाँ से पैसा नहीं मिल सकता है। अब दोस्तों हम कैसे चेक करेंगे कि हमारा पीएम किसान सम्मान निधि का एलिजिबिलिटी यस है या एलिजिबिलिटी डिसेबल है, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों सबसे पहले आपको पीएम किसान पोर्टल पे आ जाना है। जैसे कि आप पीएम किसान पोर्टल पे आएंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल और डाउन करेंगे और इसका डाउन करने के बाद में आपको यहाँ पे नया स्टेटस मिल जाता है। तो करंट का अपना स्टेटस जरूर चेक लेंगे। करंट का हम स्टेटस यहाँ से चेक करेंगे। करंट का स्टेटस चेक करने के लिए आपको यहाँ पे सिंपली रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है और आपको कैप्चा डाल देना है और गेट ओटीपी पे क्लिक करके अपना ओटीपी यहाँ दर्ज करेंगे तो आपका जो स्टेटस होता है लॉगिन हो जाएगा। अब दोस्तों स्टेटस लॉगिन होने के बाद में आपको कुछ किसान भाई को यहाँ प्रॉब्लम आती है, जैसा कि इनका एलिजिबिलिटी सब कुछ ओके होता है, लैंड सेटिंग होता है, ई-केवाईसी होता है, आधार कार्ड सेटिंग होता है और लेट इंस्टॉलमेंट में जब आते हैं तो उनका पेमेंट स्टेटस में यहाँ पे कुछ मैसेज प्राप्त नहीं होता है, यहाँ पे पेमेंट स्टेटस उनका खाली आता है। तो ऐसे किसान भाई को पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा मिल सकता है। दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ से और भी कुछ डेटा चेक करने पड़ेगा। आपको पीएफएमएस जरूर चेक करनी पड़ेगा। यदि आपको पीएफएमएस में आपको अप्रूवल मिलता है तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा मिल जाता है। यदि आपका पीएफएमएस रिजेक्ट आता है तो पीएम किसान सम्मान निधि का इंस्टॉलमेंट का पैसा आपको नहीं मिलेगा। दूसरी बात होती है दोस्तों, यहाँ से कुछ किसान भाई का वेटिंग फॉर अप्रूवल बाई स्टेट आ रहा है, तो ऐसे किसान भाई को सभी इंस्टॉलमेंट का पैसा मिल सकता है। उन्हें रुकवी इंस्टॉलमेंट का पैसा मिल सकता है या उन्हें पहली इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलेगा या उन्हें ओनली 16वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलेगा। तो उनके लिए भी ये स्टेटस जरूर चेक कर लेना है कि हमारा डीवीडी एक्टिव हो रहा है, डीवीडी डिसेबल हो रहा है, उसे कैसे चेक करें। अब उससे चेक करने के लिए आपको एक ब्राउजर ओपन कर लेना है। जैसे कि आप एक ब्राउजर ओपन करेंगे वैसे आपको डाल देना है पीएम किसान पीएफएमएस, तो सिंपली आपको इस पे एंटर कर देना है और जैसा कि आप इस पे एंटर करेंगे तो आपको फर्स्ट नंबर मिल जाता है पीएफएमएस, तो इस पे आपको ओके कर देना है। अब दोस्तों जैसे कि आपने इस पे ओके करा तो आप इस पोर्टल पे आ जाएंगे। इस पोर्टल पे आने के बाद में आपको यहाँ से एक ऑप्शन मिलता है ट्रैक और डीवीडी डिटेल्स, तो आपको इस ऑप्शन वाले पे इस पे ओके कर देना। जैसे कि आप इस पे ओके करते हैं और ओके करने के बाद में आपको यहाँ पे मिल जाता है डीवीडी स्टेटस बेनिफिशियरी एंड पेमेंट डिटेल आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ कैटेगरी मिल जाएगी। कैटेगरी में हमें पीएम किसान सिलेक्ट कर लेना है। पीएम किसान जैसे ही हम सिलेक्ट करेंगे तो उसके बाद में आपको डीवीडी स्टेटस मिल जाता है। 1 पे चेक करना चाह रहे हैं या सेकंड पे चेक करना चाह रहे हैं, सबसे पहले आपको सेकंड पे चेक कर लेना है। यदि आपको नो रिकॉर्ड फंड आता है तो आपको फर्स्ट नंबर वाले पे इस पे ओके करना है और दोबारा से आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर को डाल देना है। अब दोस्तों इसमें जो एंटर एप्लीकेशन आईडी मांग रहा है, जो अपने पीएम किसान सम्मान निधि रजिस्ट्रेशन आईडी होते हैं, जो स्टेटस हम चेक करते हैं वो आपको यहाँ पे एंटर आईडी कर देंगे और जो हमारा जो कैप्चा मांग रहा है वो आपको यहाँ से कैप्चा मिल रहा हो वो आपको यहाँ पे कैप्चा फिल कर देना दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में हम सर्च पे ओके करेंगे। यदि दोस्तों बाई चांस आपका नो रिकॉर्ड फंड आता है तो आप सेकंड वाले ऑप्शन पे भी इस पे क्लिक करके बाद में अपना स्टेटस को चेक कर सकते। अब दोस्तों हमने 2 किसान भाई का यहाँ से स्टेटस को लॉगिन कर लिया है। एक किसान भाई को पैसा मिल सकता है, एक किसान भाई को पैसा नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आपको जानेंगे किन किसान भाई को यहाँ से पैसा नहीं मिलेगा। दोस्तों हमने एक किसान भाई का यहाँ से स्टेटस को लॉगिन कर लिया है। अब स्टेटस लॉगिन करने के बाद में आप देख सकते हैं इनका स्टेटस लॉगिन हो जाता है, बेनिफिशियरी डिटेल आ जाती है और उसके बाद में आप रुकेश डेट देख सकते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पे एरर डिस्क्रिप्शन मैसेज मिल जाता है। अब एरर में डिस्क्रिप्शन में का मैसेज होता है जो आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा मिल रहा है। यदि आपको एरर डिस्क्रिप्शन में किसी प्रकार का मैसेज आता है, जैसे इन किसान भाई का यूआईडी की तरफ से आया है, यूआईडी नेवर इनेबल फॉर डीवीडी, इसका मतलब होता है दोस्तों जो आपका बैंक अकाउंट है उसमें डीवीडी अभी तक उपलब्ध नहीं है, डीवीडी एक्टिव नहीं है। और जब तक आपका डीवीडी एक्टिव नहीं होगा जब तक आपको पीएम किसान सम्मान
निधि का पैसा नहीं मिल पाएगा। यदि आपको इस प्रकार का कोई भी मैसेज आता है, जिस बैंक में आपका अकाउंट खुला है उस बैंक में जाना है और अपने अकाउंट पे आपको डीबीडी एक्टिव करा देना है, आधार कार्ड सेटिंग करा देना है और एनपीसीआई से खाते को लिंक करा देना है, तब आपको पीएम किसान सम्मान निधि का रुकी हुई किस्त का पैसा मिल जाता है। अब दोस्तों उसके आगे आप देख सकते हैं, अब दोस्तों उसके आगे आपको यहाँ से मिल जाता है स्टेटस बेनिफिशियरी स्टेटस। अब इन किसान भाई का रिजेक्ट आ रहा है। अब इन किसान भाई का जो रिजेक्ट आता है, रिजेक्ट का जो रीजन होता है वो आपको यहाँ से मिल जाता है। एरर डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ मिल जाता है। यूआईडी नेवर फॉर डीबीडी का मतलब होता है कि इनका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो गया है, पेमेंट इनका स्टॉप हो गया है। जब तक ये न्यू अकाउंट खुलवा लें या न्यू अकाउंट ओपन नहीं करा सकते हैं तो अपना जिस बैंक में इनका अकाउंट है उस बैंक में इन्हें जाना है और उस बैंक में जाने के बाद में अपना जो आधार कार्ड होता है डीबीडी से एक्टिव करा देना है, अपने अकाउंट में आधार कार्ड सेटिंग करा देना है, डीबीडी एक्टिव करा देना है, तो उनका जो पीएफएमएस होता है वहाँ एक्सेप्ट हो जाएगा और जो भी पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा मिलने को रह गया है, जो भी इंस्टॉलमेंट का पैसा रह गया है वो इन्हें इंस्टॉलमेंट का पैसा सभी मिल जाएगा। अब दोस्तों हमने एक किसान भाई का यहाँ से पीएफएमएस को ऑल लॉगिन कर लिया है, उनका पीएफएमएस देखते हैं। उनका पीएफएमएस सब ओके होगा। यदि आपको यहाँ पे कोई रेड कलर का आता है, जैसे रिजेक्ट आता है या आपको एरर डिस्क्रिप्शन में कोई रेड कलर का मैसेज आता है तो आपको खतरा है, आपको लाल झंडी मिल चुकी है, आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिलेगा। यदि आप इस एरर का सुधार करा लेंगे तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा मिल सकता है। अब दोस्तों हमने एक किसान भाई का यहाँ से स्टेटस को लॉगिन कर लिया है। इनका जो पीएफएमएस है यहाँ से सब कुछ ओके आ रहा है। इन्हें एक इंस्टॉलमेंट का यहाँ से पैसा मिल गया है, दूसरे इंस्टॉलमेंट का पैसा मिल गया है और इन्हें कोई भी एरर नहीं प्राप्त हो रहा है। इनका जो फंड है, इनका जो स्टेटस है यहाँ से अप्रूवल बाय एजेंसी आ रहा है। एजेंसी ने कब इनका फॉर्म अप्रूवल करा था वो आपको यहाँ से मिल जाएगा और आप यहाँ से देख सकते हैं इनका कोई रेड कलर का कोई भी ऑप्शन यहाँ से नहीं मिल रहा है। यदि आपको इस प्रकार का कोई भी मैसेज आता है तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा मिल जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एरर डिस्क्रिप्शन आ रहा है, इनका एरर डिस्क्रिप्शन खाली आ रहा है तो इन्हें पीएम किसान सम्मान निधि का 100% पैसा मिलेगा। यदि आपको इस प्रकार का कोई भी मैसेज प्राप्त होता है, एरर डिस्क्रिप्शन खाली आता है तो 100% आपको पैसा मिलेगा, आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। यदि दोस्तों आप अपना स्टेटस चेक करके सोच रहे हैं कि हमारा वेटिंग फॉर अप्रूवल आ गया है और पीएफएमएस आपका रिजेक्ट होता है, यदि आपका पीएफएमएस रिजेक्ट होता है तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि का 16वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा है वो आपको नहीं मिलेगा। यदि आपका पीएफएमएस ओके होता है और आपका यहाँ पे वेटिंग फॉर अप्रूवल नहीं आ रहा है तब भी आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, आपको 100% पैसा मिलेगा। 16वीं इंस्टॉलमेंट आपको सबसे पहले मिलेगी। अप टू परसेंट नो है वो आपका यस ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। जब आपका इंस्टॉलमेंट का पैसा डलता है तब आपका ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। दोस्तों यदि आपके फॉर्म में और भी कोई प्रॉब्लम आती है, लैंड सीटिंग की समस्या आती है, ई-केवाईसी की समस्या आती है या आधार कार्ड सीटिंग नो आता है या रीजन अप टू नॉट प्रोसीड में किसी भी प्रकार का मैसेज शो होता है तो दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना मैसेज जरूर छोड़ें और उस मैसेज का जवाब आपको 100% दिया जाता है। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, उसके लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।